मैं अंकित कुमार आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि मैं इस चैनल पर मैथ को बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तो उसी वादे के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के पास आज एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें बस हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इस बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सीखने और समझने वाले हैं। तो उसमें मेरा सबसे पहला टॉपिक होगा गिनती और पहाड़ा। हमारा जो शुरुआती होगा वो शुरुआत ही गिनती और पहाड़ा से करेंगे, क्योंकि मैथ का पहला कदम ही गिनती और पहाड़ा होता है। पहला कदम गिनती होता है, तब कहीं दूसरा कदम पहाड़ा होता है। यदि आपको मीलों कुछ दूर जाना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? मीलों कुछ दूर जाने के लिए ऐसा तो है नहीं आप डायरेक्ट मीलों कुछ दूर पहुंच जाओगे। सबसे पहले तो आप पहला ही कदम बढ़ाओगे। इसलिए मैथ में हमें ये गिनती सीखने का मतलब ये हमारा पहला कदम है। तो मैथ को हम लोग इस चैनल पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम छोटे लेवल से सीखना स्टार्ट करेंगे और बहुत ही हाई लेवल तक ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोगों को जो इतना मैं बताता रहूं उतना करना पड़ेगा। हमने बताया कि सबसे पहले मैथ में ये पहला कदम हमें बढ़ाना होगा। गिनती और पहाड़ा को एकदम अच्छे तरीके से सीख लेना है, याद कर लेना है, एकदम भूलना ही नहीं है। उसके बाद हम सीखेंगे इसमें अंकों को शब्दों में लिखना, फिर सीखेंगे शब्दों को अंकों में लिखना, मतलब सब अंकों को शब्दों में कैसे लिखा जाता है और शब्दों को अंकों में कैसे लिखा जाता है। इसके टॉपिक के बारे में हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। फिर हमारा जो आएगा टॉपिक वो रहेगा साधारण जोड़, साधारण घटाना, साधारण गुणा और साधारण भाग। हमने इसका नाम साधारण जोड़, साधारण घटाना, साधारण गुणा और साधारण भाग इसलिए रखा है क्योंकि इस टॉपिक में एकदम सिंपल जोड़ घटाने रहेंगे। जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी रहेंगे बहुत ही सरल, एकदम इजी रहेंगे, क्योंकि हमारा बेसिक कंसेप्ट है। कक्षा 2-4 बच्चों के लिए है, 2, 3, 4, 5 छोटे छोटे बच्चों के लिए है। इसलिए यहाँ पे हम एकदम सिंपल जोड़ घटाना गुणा भाग सीखेंगे। फिर हम लोग हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तरवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। फिर हमारा टॉपिक रहेगा छोटा व बड़ी संख्या पहचानना। फिर अगला टॉपिक रहेगा विभिन्न अंकों का सबसे बड़ा व सबसे छोटा संख्या लिखना। फिर आरोही व अवरोही क्रम, सम व विषम संख्या, भाज्य व अभाज्य संख्या। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन सम विषम भाज्य अभाज्य संख्याओं में होता है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि ये कन्फ्यूजन कभी भी नहीं हो सकता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको मैं समझाऊंगा, आपको घबराना नहीं है। बस आपको एक काम करना है कि जब वीडियो आप देखना स्टार्ट करना तो साथ में कॉपी और कलम लेकर जरूर बैठना। जितनी बातें बताई जाएंगी सबको आप नोट डाउन जरूर करना। ओके, तो हमारा टॉपिक सम विषम भाज्य भाज्य रहेगा। उसके बाद हम लोग सीखेंगे विभाज्यता का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। विभाज्यता का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको लगभग मैं 2 दिन पढ़ाऊंगा और बहुत ही अच्छे से इसको समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है विभाज्यता का नियम सीखना। जब आप सरलीकरण सीखोगे तो वहाँ सबसे ज़्यादा इसका वर्क करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा काम इसी का पड़ेगा। विभाज्यता का नियम कोशिश करना, जब विभाज्यता का नियम पढ़ाया जाए तो उसको बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा लघुत्तम समापवर्ती, यानी लेस है, इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम, लोअर कॉमन मल्टीपल। फिर हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा महत्तम समापवर्तक। फिर अगला टॉपिक रहेगा साधारण भिन्न, मिश्र भिन्न, दशमलव भिन्न। 3 प्रकार से हम लोग भिन्न पढ़ेंगे, साधारण भिन्न, मिश्र भिन्न और दशमलव भिन्न। उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है, भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है और भिन्न का भाग किस तरीके से किया जाता है। फिर हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन नियम को पढ़ने वाले हैं जिसका हमने नाम दिया है चिन्हों का नियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी
इम्पॉर्टेंट। इस टॉपिक को भी आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से समझना है। फिर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चर व अचर संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे करते हैं। चर और अचर संख्या के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चर संख्याएं क्या होती हैं, अचर संख्याएं क्या होती हैं, और चर अचर संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे किया जाता है। इस सब टॉपिक के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, मज़ा आ जाएगा एकदम पढ़ने में। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा करड़ी का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। सबसे ज़्यादा बच्चे को प्रॉब्लम इसमें होता है, करड़ी का जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि बच्चों को ये बहुत कठिन लगता है, जो कि वास्तव में तो बहुत ईजी है। लेकिन जब आप इसको सही तरीके से पढ़ोगे तब तो आपको हम जितने भी टॉपिक लिखे गए हैं सब टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप लोगों को ये सब टॉपिक के बारे में पहले से ही नॉलेज हो, सब कुछ जानते हों, लेकिन मैं पूरा वादा करता हूं कि जब मैं आप लोगों का इस टॉपिक पर क्लास लूँगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको नया सीखने के लिए मिलेगा। मैं बहुत ही एकदम अलग तरीके से वीडियो बनाऊंगा, बहुत अलग तरीका रहेगा हमारा। तो आप लोग जब इस टॉपिक को पढ़ोगे तो खुद आपको लगेगा कि हाँ, जो हम कह रहे थे वो सही कह रहे थे। ओके, धन्यवाद।